हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं आपका प्यारा ब्रिज सर आज आप लोगों को क्लास 6 का मॉरल साइंस की किताब जिसका नाम है नेक्टर ड्रॉप, ये क्लास 6 की मॉरल साइंस की बुक है। आज मैं इसका चैप्टर 2 पढ़ाने वाला हूँ। बच्चों, मैंने आपको चैप्टर 1 पहले पढ़ा दिया है, लेकिन उसका हम लोग वीडियो नहीं ले पाए थे, तो आगे की क्लास में हम लोग उसका एक वीडियो बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग जल्दी से रेडी हो जाइए सीखने के लिए। अगर आप लोग YouTube में इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग बस जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिए। और जो ऑफलाइन में बच्चे पढ़ रहे हैं, आप लोग को बहुत ध्यान से देखना है। मैं जो भी लाइंस को पढ़ता हूँ उस पर आप लोग को फिंगर रखना है, हाथों में एक पेंसिल रखिए ताकि आप लोग इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को नोट कर सके। चलिए ठीक है, देखिए सबसे पहला इस चैप्टर का जो नाम लिखा हुआ है एंगर इज ब्लाइंड, है ना। इसका मतलब होता है कि जो गुस्सा होता है, जो क्रोध होता है, वो ब्लाइंड होता है, वो देख नहीं सकता है। इंसान क्रोध में कुछ भी कर देता है, उसको सही का गलत का ज्ञान नहीं होता है। देखिए इसमें कुछ द एसेंस वैल्यू डिस्कस इन दिस लेसन, कुछ एसेंस है जिसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। इस लेसन को पढ़ने पे हम और आप क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहला चीज़ है एंगर एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। गुस्सा को कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं, स्ट्रेस जो तनाव होता है उसको हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है। ट्रस्टवर्थीनेस, लॉयल्टी, प्रॉमिस कीपिंग, वाइज डिसीजन मेकिंग और टेम्पर कंट्रोल एंड थॉटफुलनेस। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक यू एंग्री। क्या आप लोगों ने कभी जानने का कोशिश किया है कि क्या ऐसे चीज़ें हैं जो आपको गुस्सा दिला देता है। देखिए नॉर्मल लोग गुस्सा होते हैं और तुरंत गुस्सा होते हैं, उसका एक ही कारण होता है, यही कि कोई हम लोग से झूठ बोलता है। लेकिन अक्सर लोग बातों बातों में झूठ कह देते हैं, इससे लोग गुस्सा हो जाते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर एंग्री। आप क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है जानना कि जब आप गुस्सा होते हैं तो क्या करते हैं। क्या आप झगड़ा करते हैं, क्या आप अपशब्द कहते हैं, हाँ, किसी को भला बुरा कहते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो इसका मतलब आपका आप में कंट्रोल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन को। एंगर इज मेंस आर्च एनिमी। कहने का मतलब है अगर कोई इंसान का जो सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो होता है उसका क्रोध, गुस्सा। इट मेक्स हिम ब्लाइंड टू रीजन। हाँ, और ये क्या करता है, इंसान को अंधा बना देता है। क्रोध का आग में इंसान अंधा हो जाता है। ए मैन इन एंगर लॉसेस ऑल पावर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड एविल। जो इंसान गुस्सा होता है वो अपना पावर खत्म कर देता है, शक्ति खत्म कर देता है। वो सही क्या है गलत क्या है इस चीज़ का डिसीजन नहीं ले सकता है। और आप अक्सर जानते होंगे कि लोग जितना भी गलत कदम उठाते हैं वो गुस्सा में ही उठाते हैं। ये सुनो, ही हार्म हिमसेल्फ एंड रिपेंट्स लेटर। कई सारे लोग होते हैं जो गुस्सा में अपने आप को नुकसान पहुंचा देते हैं, और जब गुस्सा शांत होता है तब रियलाइज़ करते हैं कि ये मैंने क्या किया। कुछ भी हो सकता है, गुस्सा में ज़रूरी नहीं है कि किसी के साथ फाइट करना। हो सके गुस्सा आया और कोई उसके पास 100 रुपये का नोट है, वो अपना नोट को ही फाड़ दिया गुस्सा से कि ये पैसे के लिए लड़ाई हो रहा है, लोग पैसा ही फाड़ देते हैं। मोबाइल के लिए लड़ाई हो रहा है, मोबाइल तोड़ देते हैं, अक्सर होता है। और गुस्सा व्यर्थ वाला भी होता है। 2 देशों में क्रिकेट मैच चलता है और कोई हार गया, फेवरेट प्लेयर आउट हो गया, तो अपना टीवी ही हज़ारों का लाखों का तोड़ देता है। तो ये सारे गलत डिसीजन है। ये सभी इन सब चीज़ों से पता चलता है कि एंगर
मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। आगे बढ़ते हैं। हेयर इज एन ओल्ड स्टोरी। यहाँ पे एक बहुत ही पुराना स्टोरी के बारे में बताया गया है। ए किंग वॉज वेरी सेंसिबल एंड हेल्पफुल टू हिज सब्जेक्ट्स। सेंसिबल का मतलब बता रहे हैं, ठीक है। एक राजा था, वो बहुत सेंसिबल था। सेंसिबल मतलब वो सेंस करता था, किसी का कष्ट को समझना, किसी का दुख को, तकलीफ को, है ना। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको भूख लगता है तो उसका पापा उतना नहीं समझ पाता है, लेकिन मम्मी उसका रोना से समझ जाती है कि इसको भूख वाला रोना है। उसके रोना से समझ जाती है कि उसका कपड़ा गीला हो गया, उसको कपड़ा चेंज करना है, या फिर उसके रोने से समझ में आ जाती है कि उसको मच्छर काटा है और जगा दिया है बोल के। एक माँ सेंसिबल होती है, माँ समझती है। और राजा भी ऐसे सेंसिबल था जो अपना सब्जेक्ट्स का, यानी कि प्रजा का, उसके राज्य में जो लोग रहते थे उसका दुख तकलीफ को बड़ा समझ लेता था। एवरीबडी इन द स्टेट वॉज हैप्पी। उनके राज्य में सभी लोग खुश थे। ही हैड ए पैरट नेम्ड हीरामन। उनके पास एक तोता हुआ करता था और उस तोता का नाम था हीरामन। देखिए, इस नाम का मतलब है, आपको समझना पड़ेगा। यहाँ हीरा मैन नहीं है और हीरामन से जैसे कुछ वैसा नाम नहीं है। हीरामन यानी कि उसका मन हीरा की तरह है, कीमती, अच्छा, है ना। हीरामन मतलब जिसका मन हो हीरा की तरह, बहुत अच्छा। द बर्ड वॉज द क्लोजेस्ट फ्रेंड एंड द कॉन्फिडेंट ऑफ द किंग। राजा का एक खास जिगरी दोस्त की तरह था जिस पे वो विश्वास कर सकता था। इट हैड वंडरफुल कॉमन सेंस। ये तोता कोई साधारण तोता नहीं था, इसका कॉमन सेंस भी बड़ा आश्चर्य वाला था। द किंग यूज्ड टू सीक हीरामन से एडवाइस। हीरामन का एडवाइस को सीख करते थे। सीख मतलब खोजते थे। कुछ राजा को कुछ डिसीजन लेना होता था, कुछ पूछना होता था, तो वो पूछते थे, हीरामन बताओ, हम तुमसे कुछ एडवाइस चाहते हैं। बिफोर टेकिंग एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, कोई भी डिसीजन, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते थे तो अपने हीरामन पैरट से वो डिसीजन लेते थे। इन द कोर्ट ऑल्सो हीरामन सेट बिसाइड द किंग्स थ्रोन। राजा का सिंहासन के बगल में हीरामन के लिए भी एक सीट होता था। वन डे, एक दिन, हीरामन सेड, हीरामन कहा, माई मास्टर, आई एम फीलिंग होमसिक। कह रहे कि मेरे राजा, मैं ना होम सिक फील कर रहा हूँ। होम सिक मतलब घर पे रहे 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 जब अच्छा नहीं लगता है, उसको हम लोग कहते हैं होम सिक। मुझे होम सिक लग रहा है। विल यू अलाउ मी टू विजिट माई पेरेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ माई फैमिली। और हीरामन कह रहा है, पूछ रहा है कि क्या आप मुझे अनुमति देंगे कि मैं अपने माता पिता से मिल के आऊँ, मैं अपने दूसरे फैमिली मेम्बर से मिलकर आऊँ। द किंग कुड नॉट अफोर्ड टू मिस द बर्ड्स कंपनी एंड इज जुडिशियस ओपिनियन ऑन ऑल इंपॉर्टेंट मैटर्स। राजा ये कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता है कि वो बर्ड्स उससे दूर चला जाए। हाँ, कंपनी का मतलब दोस्ती होता, संगत होता, वो बर्ड्स के संगत से दूर नहीं होना चाहता, ठीक है। और जो जुडिशियस ओपिनियन है, जो भी सूझबूझ वाला, जो भी फैसला लेने वाला है ऑल मैटर्स पे, वो नहीं चाहता है कि जो भी हम लोग मैटर में जो डिस्कस करते हैं उस तोते के बिना हो। द किंग हैड अनदर डाउट ऑल्सो। एक दूसरा डाउट भी था। पता क्या था? ही वॉजंट श्योर ऑफ हीरामन्स रिटर्न। उनको शक लग रहा था, उनको संदेह लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं हीरामन जाएगा
और वो दोबारा आए ना, वो रिटर्न ना हो सकता है ना, उसके मम्मी पापा हो, उसके रिलेशन हो, रोने लगे, बोले कि नहीं तुमने उतना दिन गया और छोड़ के मत जाओ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हम लोग भी, हो सकता है। इसलिए राजा को डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो रिटर्न ना आए। हीरामन नोटिस द किंग्स फियर, क्योंकि उसका कॉमन सेंस था, वो नोटिस किया कि राजा को क्या डर है। एंड प्रोमिस टू कम बैक, और राजा से प्रॉमिस किया कि मैं ज़रूर वापस आऊँगा। ऑन द 7th डे, कितने दिनों के बाद? 7वें दिन पर आएंगे। अलॉन्ग विथ ए रेयर गिफ्ट, और आपके लिए एक रेयर गिफ्ट लाएंगे, यानी ऐसा गिफ्ट लाएंगे, रेयर मतलब अनमोल होता है। द किंग वेरी अनविलिंगली अलाउड हिम टू गो, मतलब वेरी अनविलिंगली, एकदम नहीं चाहते हुए कह दिया जाओ और 7वें दिन आ जाना। हीरामन आफ्टर ए लॉन्ग फ्लाइट, काफ़ी लंबा उड़ान भरने के बाद, ज्वाइंड हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से जाके मिला। 5 days पास्ट वेरी हैप्पीली, 5 दिन बहुत खुशी खुशी से बीते। ऑन द 6th डे, 6ठे दिन, हीरामन सेड इट वुड बी फ्लाइंग बैक, उसने कहा अपने पेरेंट्स से, अब मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह को जाना है। द पेरेंट्स सेड विथ ए हैवी हार्ट, पूरा भरे हुए दिल से कहे, उदास होके कहे, गो लिखा हुआ चाइल्ड लिखा हुआ, गो माई चाइल्ड। देखिए यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है गो माई चाइल्ड, जाओ मेरे बच्चे, यू मस्ट, तुमको ज़रूर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो प्रॉमिस करके आया है। एंड सर्व योर मास्टर, और आप तुम अपने मालिक का सर्व करना, यानी सेवा करना। बट डू कम टू अस एट लीस्ट वंस इन ए ईयर, और कह रहे हैं कि कम से कम 1 साल में एक बार जरूर आना, जैसे आ जाए हो। हीरामन एग्रीड, हीरामन सहमत हुआ अपने मम्मी पापा के बात पे। द नेक्स्ट मॉर्निंग एज ही गॉट रेडी फॉर द फ्लाइट, अगले दिन जैसे वो अपने फ्लाइट के लिए रेडी हुआ, ही सेड टू हिज पेरेंट्स, उसने अपने माता पिता से कहा, विथ योर परमिशन, उनके ही सेड टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता से कहा, विथ योर परमिशन, आपकी आज्ञा से, आई विश टू टेक ए फ्रूट ऑफ इमॉर्टल लाइफ फ्रॉम दिस गार्डन फॉर माई मास्टर। अपने मम्मी पापा से परमिशन ले रहे हैं कि मम्मी पापा अगर आपका परमिशन है तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से एक फल लेके जाऊँ। कौन सा फल? फ्रूट ऑफ इमॉर्टल लाइफ, यानी एक ऐसा फल जिसको खा ले तो वो इंसान जीवन में कभी ना मरे। इमॉर्टल, अमरण, कभी ना मरे। फॉर माई मास्टर, किसके लिए? तो अपने राजा के लिए, अपने मास्टर के लिए। हिज रिक्वेस्ट वाज ग्रांटेड, क्या हुआ? उसका जो रिक्वेस्ट है, हिज रिक्वेस्ट वाज ग्रांटेड, मतलब स्वीकार कर लिया गया। एंड ही स्टार्टेड हिज जर्नी, और उसके बाद वो अपना जर्नी का शुरू किया। बिफोर इवनिंग ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ बिफोर हिज मास्टर, शाम होने से पहले ही वो अपने मास्टर के पास पहुंच गया। द किंग वॉज डिस्कसिंग सम इम्पॉर्टेंट मैटर विथ हिज कर्टियर्स एंड मिनिस्टर्स। कर्टियर्स का मतलब होता है, कर्टियर का मतलब होता है दरबारी।
उनके दरबार में जो लोग थे, दरबारी और जो मिनिस्टर थे, उनके साथ कुछ इम्पोर्टेंट मैटर पे डिस्कस कर रहे थे। ही वॉज ओवरजॉयड टू सी हीरामन एंड सेड, हीरामन को देख के बहुत खुश हुए और कहे, वेलकम माई फ्रेंड, यू केप्ट योर वर्ड नो डाउट, बट वेयर इज माई प्रेजेंट। कहते हैं दोस्त तुम्हारा स्वागत है, तुमने तो अपना नो डाउट, तुमने अपना वर्ड रखा, तुमने अपना प्रॉमिस रखा, लेकिन ये तो बताओ कि प्रेजेंट कहाँ है। तुम तो कहा था कि तुम एक ऐसा रेयर प्रेजेंट लेके आओगे हमारे लिए। हीरामन ऑफर द फ्रूट, हीरामन वो इमॉर्टल वाला जो फ्रूट है जिसको खाने से अमर हो जाए, ठीक है, वो फ्रूट राजा को दे दिया। राजा कहे, ओह इट इज जस्ट ए फ्रूट, ये तो एक फ्रूट है, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट इट, इसके बारे में कुछ खास क्या है। द किंग सेड क्यूरियसली, क्यूरियसली मीन्स बहुत जिज्ञासा हुआ, तुम तो बोला था रेयर चीज लाओगे, ये तो फ्रूट है, इस फ्रूट में खास बात क्या है। कहा कि महाराज दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी फ्रूट, ये कोई साधारण फ्रूट नहीं है। इट ग्रांट्स इमॉर्टलिटी टू हुज एवर ईट्स इट। कहता है इस फ्रूट को जो कोई भी खाएगा वो अमर हो जाएगा। ग्रांट का मतलब होता है ग्रांट करना, मतलब स्वीकार करना। अगर ये फ्रूट कोई खा लेता है तो उससे क्या हो जाएगा, उसका इमॉर्टलिटी स्वीकार हो जाएगा, यही वो जीवन में कभी मरने वाला नहीं है। ही विल नीदर ग्रो ओल्ड नॉर फॉल इल, ना ही वो कभी बूढ़ा होगा और ना ही कभी वो फॉल इल, बीमार पड़ेगा। द किंग एंड हिज मिनिस्टर्स वेर एस्टोनिस्ड, यानी कि एस्टोनिश हो गए। एस्टोनिश का मतलब होता है आश्चर्यचकित रह जाना, आश्चर्य में पड़ गया। अच्छा, एस्टोनिश टू हियर इट, ये सुन के आश्चर्य में पड़ गए। एंड ओल्ड मिनिस्टर सजेस्टेड, और एक बूढ़ा आदमी सजेस्ट किया, इफ वी सो इट इन द गार्डन इट विल बियर मेनी मोर फ्रूट्स एंड बेनिफिट ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। उनके दरबार में एक बूढ़ा मिनिस्टर थे, वो कहें कि महाराज अगर इस फल के बीज को अगर आप लगा दें तो क्या होगा, इसके सारे फल वैसे ही होंगे जिसको खाने से लोग अमर हो जाए, और इसे खाएगा तो एक आदमी ही अमर होगा, एक आदमी ही कभी बूढ़ा नहीं होगा, बीमार नहीं पड़ेगा। लेकिन उस पेड़ का अगर फल अगर हो जाए तो कितने सारे लोग हमेशा जवान रहेंगे, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, और बहुत सारे लोगों को बेनिफिट्स मिलेगा। आगे क्या हुआ इसको जानने के लिए हम लोग पेज को टर्न करते हैं, ठीक है। द किंग लाइक्ड द आइडिया एंड सॉड इट इन हिज पैलेस गार्डन। थैंक यू। किंग को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा कि आपने बहुत उचित बात कहा, आपने सभी के भलाई के बारे में कहा। और उसने क्या किया, अपना जो पैलेस है, उनका जो महल है, उसका जो गार्डन है, उसमें उनको लगा दिया उस फल के बीज को, फल को। एज टाइम पास्ट, समय बीता, द ट्री ग्रीव टू फुल साइज। एक पौधा को जितना बड़ा होना होता वो उतना बड़ा हो गया। हर पौधा का अलग अलग शेप साइज होता है ना। कोकोनट ट्री होता तो काफ़ी लंबा ऊंचा होता, फिर वो जाके फल देता है। यस नो, आजकल कुछ ड्वार्फ होता है जो छोटे में ही फल देता है ना। लेकिन सबका एक एज होता है। एक आम का पेड़ है 3-4 साल होगा, उसके बाद बड़ा होगा, तब जाके फल ठीक से लगेगा उसमें।
तो उसी तरह से वो फुल ग्रो हो गया पौधा। It bore fruits as lovely as the one हीरामन had brought। ठीक उसी तरह से सुंदर सुंदर फल उसमें आए जैसा कि हीरामन फल लेकर आया था। One night a fruit fell on the ground। एक रात में एक फ्रूट ग्राउंड पर गिरा। A poisonous snake ate a part of it and made it poisonous। हुआ क्या पता है? एक पॉइजनस स्नेक, जहरीला सांप, उसे थोड़ा सा उसका कुछ पार्ट खा लिया। तो हुआ क्या? फ्रूट भी जहरीला हो गया। इन द मॉर्निंग द गार्डनर कैरीड द फ्रूट टू द किंग। गार्डनर क्या किया? बोला कि महाराज, आपने जिस पौधे को लगाया था उससे फल हुआ है और ये फल पक के गिरा था, देखिए ना, कुछ खा लिया है इसमें। अब कौन जानता है कि सांप खाया है? राजा को दे दिया वो। इन द मॉर्निंग द गार्डनर कैरीड दैट फ्रूट टू द किंग। और जाके कहता है कि माई लॉर्ड, मेरे मालिक, दिस इज द फर्स्ट राइप फ्रूट फॉलन फ्रॉम दैट ट्री। ये उस पेड़ का पहला पका हुआ फल है जो पेड़ से नीचे गिरा है। यू मे ईट इट, आप इसको खा सकते हैं। द किंग एक्सेप्टेड, किंग स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया फ्रूट को। एंड सॉड इट टू हीरामन, और हीरामन को दिखाया। द बर्ड एट वंस सस्पेक्टेड पॉइजन इन द फ्रूट, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़े थे कि इस बर्ड का कॉमन सेंस था, ठीक है। उसको कुछ ऐसा सेंस हुआ, उसको सस्पेक्ट हुआ कि इसमें कहीं ना कहीं जहर है। ही वेरी क्लेवरली सजेस्टेड टू द किंग टू ऑफर दैट फर्स्ट फ्रूट टू गॉड। उसने कहा कि राजा, ये तो बहुत अच्छा बात है। अब थोड़ी कहेगा वो कि राजा इसमें तो जहर है, सांप का जहर है। अगर ऐसा बात हो जाएगा तब हो सके राजा को गुस्सा आ जाए। राजा को कहता है कि आप इसको भगवान को चढ़ा दीजिए, भगवान को, ये पहला फल है, प्रसाद के रूप में भगवान को चढ़ाइए। द किंग लाइक द आइडिया एंड ही पुट इट एट द फुट ऑफ द आइडल इन द टेम्पल। ठीक है, राजा को ये आइडिया बहुत पसंद आया और उसने क्या किया, आइडल की फुट पे, यानी कि मूर्ति के पैर पर, ईश्वर की मूर्ति के पैर पर रख दिया। वो मूर्ति कहाँ था? तो टेम्पल पर था, इन द टेम्पल। द प्रीस्ट कैरीड टू हिज हाउस, और फल मिला, जो पुजारी था वो अपना घर ले आए। वेयर ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली शेयर्ड इट, और क्योंकि कहीं ना कहीं उस पुजारी को भी, उस प्रीस्ट को भी मालूम होगा कि इस फल में ये खास बात है, वो क्या किया, फुल फैमिली शेयर करके खा गए। इन ए शॉर्ट वाइल, कुछ ही समय में, थोड़ी देर में, कुछ मिनटों में, ऑल ऑफ देम डाइड, सारे के सारे मर गए। क्यों मरे? फ्रूट जहरीला तो नहीं था, लेकिन जब सांप उसको खा लिया तो जहरीला हो गया बोल के, है ना। द नेक्स्ट डे द किंग फेल्ट ग्रीव्ड टू हियर द सैड न्यूज। उनको बता रहे हैं बेटा, ग्रीव्ड का मतलब होता शोक, शोक हो गया उसे, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मेरे हाथों पुजारी मर गया, पुजारी मरा, उसका निर्दोष पत्नी, उसके निर्दोष बच्चे मर गए, ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। ब्राह्मण हत्या, गौ हत्या और कोई भी जीव का हत्या करना ना महापाप होता। संत कबीर कहते हैं, ठीक है, तिल भर मच्छी खाई के कोटि करो गौदान, काशी करवट लेम हुए तभो न हो नरक निदान। जो थोड़ा सा मछली का एक कर्ण से भी खा लेते हैं ना, उनको इतना पाप लगता है कि करोड़ों गाय का दान से उस पाप का निपटारा नहीं होता। तो यहाँ पे तो
मछली का टुकड़ा छोड़ दो, इंसान का मृत्यु हुआ है कि नहीं? वो भी देखा जाए तो ब्राह्मण जन का हुआ है, पुजारी का हुआ है, ऐसे जन का हुआ जो ईश्वर के प्रति समर्पित रहने वाले इंसान का हुआ। तो कितना बड़ा पाप लगा होगा, उनको ग्रीव होने लगा। ही कंसल्टेड हिज मिनिस्टर, अपने मिनिस्टर से कंसल्ट किए, अपने मंत्री लोग को बोले कि क्या करें, ऐसा पाप हो गया। हु ब्लेम्ड हीरामन फॉर ब्रिंगिंग ए पॉइजनस फ्रूट, सभी मिनिस्टर बोले महाराज इसमें आपका गलती कहाँ है, हीरामन ही तो पॉइजनस फ्रूट लाया था। द किंग वॉज फ्यूरियस, गुस्सा से आग से लाल हो गया, गुस्सा आ गया कि ऐसा, ये जो तोता है बोला हम आपके लिए रेयर फ्रूट लाएंगे, हमको उसी दिन मार देना चाहता था देकर, और देखो इसका फल से देखो इतने सारे लोग मर गए, मतलब ऐसा ही किया। ही अप्लाइड नो रीजन टू कंट्रोल हिज रेग, अपना गुस्सा को कंट्रोल बिल्कुल नहीं किया, कुछ भी ये करके। अप्लाई का मतलब होता है किसी चीज़ को लगाना, ठीक है, अप्लाई करना। कुछ तो हम लोग अप्लाई करते हैं ना, हम लोग को गुस्सा होता तो हम लोग क्या करते हैं, अच्छा पानी पी लेते हैं गिलास। तुमको पता है जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उन लोग हाथ में टैबलेट रखते हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता, गुस्सा हो जाता तो फट से ये दवा निकालते हैं, ढक्कन से लेते हैं, खाते हैं और पानी पी के कंट्रोल। हम लोग टीवी में देखे हैं, कुछ ना कुछ होता है, गुस्सा होता है, बहुत कोई का गुस्सा होता है, बहुत कोई का चिंता होता है, तो वो लोग क्या करता है, वो लोग सीधा जाता है प्रेयर वाला रूम में, मंदिर में जाता है, अपने घर में पूजा स्थल पे जाता है और जाके वहाँ मेडिटेशन पे बैठ जाता है, शांत हो जाता है। कब तक नहीं उठता है, जब तक कि उसका गुस्सा वो शांत ना हो जाए। राजा ने ऐसा कुछ नहीं किया, गुस्सा हुआ तो उनको तो कुछ तो मालूम होना चाहिए कि हमको गुस्सा हुआ है, हम जो भी करेंगे बाद में करेंगे, पहले गुस्सा शांत करें। राजा ने कुछ नहीं किया ऐसा। ही किल्ड हीरामन एट वंस, सीधा गए और जाके मार डाले हीरामन को। ही ऑल्सो वॉन्ट द पीपुल नॉट टू ईट द फ्रूट ऑफ दैट पार्टिकुलर ट्री, उन्होंने अपने सारे प्रजा को बता दिया कि कोई भी इस पेड़ का फल ना खाए क्योंकि ये पॉइजनस है। एन एम्प्लॉय ऑफ द किंग वॉज वेरी अनहैप्पी, राजा का एक कर्मचारी एम्प्लॉय बहुत दुखी था, बिकॉज ही as well as his wife were afflicted with an incurable disease। हाँ बता दे रहे बेटा। An employee of the king was very unhappy, जो राजा का एक एम्प्लॉय था वो बहुत दुखी था, क्योंकि he as well as his wife were एफ्लिक्टेड विथ एन इनक्यूरेबल डिजीज, क्योंकि उस कर्मचारी और उसकी वाइफ को ना ऐसा डिजीज हो गया था जो कभी ठीक नहीं हो सकता था। उससे चिंतित थे, परेशान थे। दे हैड वेस्टेड ए लॉट ऑफ मनी ऑन ट्रीटमेंट, इलाज करा करा के थक गए थे, पैसे खर्च कर चुके थे। दे वेर फेड अप विथ सच ए लाइफ, अपने ऐसे जीवन से जिस पे कष्ट ही कष्ट है, बीमारी से उब गए थे, फेडअप हो गए थे। वन डे द मेन सॉ द मिस्टीरियस ट्री लेडन विथ पॉइजनस फ्रूट, और फिर वही आदमी जब देखा कि अरे ये तो वही मिस्टीरियस ट्री है, ये तो वही रहस्यमयी पौधा है, पेड़ है जिसपे पॉइजनस फल होता है और राजा जिसको खाने के लिए मना किए हैं। ही डिसाइडेड टू टेक ए फ्रूट होम, डिसाइड किया किसी तरह से एक फ्रूट घर पे लेके जाएंगे, एंड ईट हाफ ऑफ इट, और आधा खाएंगे। द अदर हाफ हिज वाइफ कुड ईट, और उसकी वाइफ है वो आधा फल खाएगी, एंड दस गेट रिड ऑफ लाइफ, और इस तरह से वो लोग जीवन से छुटकारा पा जाएंगे। बीमार से परेशान थे ना, सुसाइड करने का वो लोग सोचे, बोले अच्छा मौका है, बढ़िया फल है, इसको खा के मर जाते हैं।
बैक होम ही कट द फ्रूट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, घर जाके फटाफट 2 भाग में काटे, एंड कंज्यूम्ड इट, खा गए। द नेक्स्ट डे व्हेन ही एंड हिज वाइफ वोक अप, रात को खाए होंगे, चुपके से लेके गए होंगे शाम के समय में चोरी करके, है ना। और जब सुबह उठे, दे फाउंड देमसेल्व्स टर्न यंग एंड हैंडसम। वो लोग सुबह उठ के देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, आईना में देख रहे हैं, अरे हमारा बीमारी गायब, हम लोग यंग हो गए हैं, हैंडसम हो गए, सुंदर दिख रहे हैं। अब सुंदर मतलब ऐसा नहीं कि चेहरा चेंज हो गया। सुंदर किसको कहते हैं? जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट है, जिसका मन अच्छा है, खुश है, वो अपने आप सुंदर है। दे वेर नाउ फ्री फ्रॉम ऑल देयर एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स से, सारे तकलीफों से छुटकारा मिल गया था उनको, फ्री हो गए थे। द न्यूज ऑफ द न्यू फाउंड यूथफुलनेस ऑफ द कपल स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर इन द सिटी। राजा के शहर पे ना ये आग की तरह फैल गया कि अरे वो जो कपल था, वो जो बीमार था, इलाज करा करा के थक गया था, वो लोग तो अचानक से रातों रात सुंदर हो गया है, रातों रात बीमारी उसका ठीक हो गया है। और ये न्यूज आग की तरफ फैल गया। द किंग ऑल्सो गोट द रिपोर्ट, राजा को इसका रिपोर्ट मिला। ही टैक्सेड हिज माइंड एज टू हाउ द मिरेकल हैड अकर्ड, बहुत सोचे कि ऐसा मिरेकल यानी कि जादू कैसे हुआ। ही रिव्यूड एवरीथिंग फ्रॉम द बिगनिंग, सब चीज़ का वो रिव्यू करने लगे, कैसे हुआ कैसे हुआ, आखिर क्या हुआ। जा रहे हैं, बैक पे जा रहे हैं। ही रिमेंबर्ड दैट इट वॉज द गार्डनर, तब जाके उसको ध्यान में आया, अरे ये जो एम्प्लॉय है ये और कोई नहीं है, ये तो गार्डनर है, हम लोग का बगीचा का रखवाली करने वाला, बगीचा का केयर करने वाला गार्डनर है। हु हैड ब्रॉट टू हिम द फर्स्ट फ्रूट, ये वही इंसान है जो पहला फ्रूट हमको ला के दिया था। विच ही हैड फाउंड लाइंग ऑन द ग्राउंड, जब उसको ग्राउंड में पका हुआ फल गिरा हुआ मिला। ही रीच द कंक्लूजन, तब जाके वो निष्कर्ष निकाला, दैट द फ्रूट मस्ट हैव बीन बीटेन बाय सम पॉइजनस इंसेक्ट और स्नेक। तब जाके उनको लगा कि वो फ्रूट से अगर वो पंडित जी लोग मरे हैं तो इसका मतलब हो सकता है फ्रूट जहरीला नहीं था, उसको कोई जहरीला कीड़ा खाया होगा, या हो सकता है उसको कोई पॉइजनस स्नेक खाया होगा। He began to cry and curse himself for killing his dear Hiraman in a fit of anger. और तब जाके राजा को पश्चाताप होने लगा, वो रोने लगे, अपने आप को कोसने लगे कि हम क्या कर दिए, मेरा जो सबसे डियर जो हीरामन था, अपने गुस्सा में हम उसको मार डाले, उसका एक कहना नहीं सुने, उसको हम जाके पूछे भी नहीं कि तुम क्यों ऐसा किया, उसको बोलने का मौका नहीं दिए, बेचारा पक्षी है, कैद में था, पिंजरे पे था, उसको सीधा जाके मार डाले। रिमेंबर, हमेशा याद रखो बच्चों, एवॉइड द एविल ऑफ लॉसिंग योर टेम्पर, हर बुराई से बचो। और सबसे बड़ा जो एविल होता है, सबसे बड़ा जो बुराई होता है, लूजिंग योर टेम्पर, गुस्सा को कंट्रोल ना कर पाना। गुस्सा है, कंट्रोल करना पड़ेगा, गुस्सा है, आ सकता है। एंगर इज मेंस डेडलिएस्ट एनिमी, डेडलिएस्ट का मतलब होता है सबसे खतरनाक दुश्मन, एनिमी है, सबसे खतरनाक दुश्मन अगर इंसान का कोई है तो उसका क्रोध है, उसका गुस्सा है। आज गुस्सा से आदमी क्या नहीं कर लेता। तो बच्चों, आई होप आप लोगों को मैंने लाइन बाय लाइन पूरा इस स्टोरी को अच्छा से क्लियर करने का कोशिश किया है। और
अब बारी होता है एक्सरसाइज का। यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर है। तो मेरा यही सजेशन होता है, आप लोग क्लास 6 पे है और जैसा मैं आप लोग को टीच करता हूँ कि कैसे क्वेश्चन आंसर बनाना है, आप लोग को जो सिखाया है उसको अप्लाई कीजिए, क्वेश्चन आंसर बनाइए। हम आप लोग को और गाइड करेंगे और हेल्प भी करेंगे कैसे आंसर लिखना, बेस्ट वाला आंसर लिखना। बेस्ट वाला आंसर कब होगा? जब आप खुद से कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर आप लोग से मिलेंगे अगले क्लास पे। और हाँ, अगर आप लोग इस लेसन को YouTube के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, जल्दी से अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, 2-4 दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।